हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं ज़फ़र इकबाल भाई। और भाई देने जा रहे हैं वीडियो। जिस चीज़ का डर था वो ही हुई भाई। लाहौर तक ड्रोन आ गए हैं और कुछ भी नहीं अभी तक इधर से हुआ भाई। देखते हैं, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लाहौर तक नहीं आ सकते। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत ने लाहौर में जाकर पाकिस्तानी मिलिट्री के एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जी हाँ, अगर आप सोच रहे थे ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है, तो नहीं। हमारे रक्षा मंत्री ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। 100 से ऊपर आतंकवादी मारे जा चुके हैं। और अभी मोस्ट रिसेंटली न्यूज ये आई है कि सिंस पाकिस्तान ने नॉर्दर्न इंडिया को टारगेट करने की कोशिश करी थी, इनका जो प्लान था बुरी तरीके से फेल हो गया। इंडियन एयरफोर्स उसके बाद लाहौर में जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है, चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम, इसको डिस्ट्रॉय करके आई है। इंडिया स्ट्राइक्स बैक आफ्टर पाकिस्तान ट्राई टू हिट मिलिट्री टारगेट्स। और ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद बताई है। भारत सरकार की तरफ से सुनते हैं कि आखिर हुआ क्या था। पंजाब, जम्मू, गुजरात में पाकिस्तान ने कैसे अटैक करने की कोशिश करी और उसके बाद 8 मई 2025 में किस तरीके से भारत ने लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये डिस्ट्रॉय कर दिया है। नाउ कल रात को देखो, पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश की। यहाँ पे आप देख पाओगे ये पीआईबी की नोटिफिकेशन है। ऑन द 9th of 7th to 8th में पाकिस्तान अटेम्प्टेड टू एंगेज अ नंबर ऑफ मिलिट्री टारगेट्स। हमारी जो मिलिट्री है नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं श्रीनगर से लेकर ऑल द वे गुजरात का जो भुज रीजन है वहां तक पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश करी। तो मतलब कि कल रात को ये जम्मू से लेकर ऑल द वे गुजरात, ये जो पूरा इलाका है, राजस्थान, पंजाब, यहाँ पर पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक करने की कोशिश करी थी। और थैंकफुली भारत के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम काफी ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू पाकिस्तान। तो हमने सारे अटैक्स जो थे पाकिस्तान के सबको न्यूट्रलाइज कर दिया था। कुछ आपने देखा होगा, वीडियोस भी सामने आई है पंजाब से, जहां पर एक टारगेट को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। अब जब सरकार ने ये सारी क्लैरिफिकेशन दे दी है कि हो क्या रहा है, लोग अब समझ पा रहे हैं कि उस वीडियो में आखिर हुआ क्या था। ये इधर यहाँ पे आप देख पाओगे, ऑडियो मुझको म्यूट करनी पड़ेगी क्योंकि लोगों के जज्बात थोड़े से ज्यादा ही लैंग्वेज में दिख रहे थे यहाँ पर। और ये पंजाब की ऐसी वीडियोस बहुत सारी सामने आई है जहां पे आप देख पाओगे इंटरसेप्ट ये किया जा रहा है। डेफिनेटली ये इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम है, ये एक्टिव हो चुका है और पाकिस्तान से आए हुए ड्रोन को ये हवा में ही न्यूट्रलाइज कर रहा है। और बहुत सारी इमेजेस भी सामने आई है जहां पर हम चाइनीज मेड मिसाइल देख सकते हैं जो भारत की तरफ गए थे मगर इंटरसेप्ट करके नीचे गिर गए। ये आप देख पाओगे, ये है वो चाइनीज मेड मिसाइल। बहुत सारी ऐसी इमेजेस इंटरनेट पर सामने आई है। तो रात को देखिए, पाकिस्तान ने बड़ा अटैक करने की कोशिश करी थी। जो मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान ने प्रयास किया अटैक करने का, मगर इनका अटैक बुरी तरीके से फेल हो गया। कुछ आप देखोगे कोई इंडिया में कहीं डैमेज नहीं हुआ। जो विजुअल्स हमको पाकिस्तान की साइड से देखने को मिले, ऐसे विजुअल्स आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगे। और उसके बाद देखिए, भारत यहां पर रुका नहीं। सिंस पाकिस्तान ने हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक किया, हमने उसके बाद आज सुबह जो पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वहां पर एक बड़ा अटैक किया है। यहां पे आप देख पाओगे भारत सरकार ने पीआईबी में कैटेगोरिकली लिखा है, उसी इंटेंसिटी से हमने वापस अटैक किया है। टुडे मॉर्निंग द इंडियन आर्म फोर्सेस टारगेटेड एयर डिफेंस रेडार सिस्टम्स एट ए नंबर ऑफ लोकेशंस। लाहौर में बताया जा रहा है जो पाकिस्तान का चाइनीज मेड एयर डिफेंस सिस्टम था डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये बात कंफर्म भी करी है भारत ने। इट हैज बीन रिलायबली लर्न्ड दैट द एयर डिफेंस सिस्टम एट लाहौर, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल में इस वक्त लगातार फायरिंग कर रहा है और बिल्कुल पूंछ का भी यहां पर नाम दिया गया है। कई इलाकों में पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है। 16 इनोसेंट लाइव्स भारत की तरफ से जा चुकी है क्योंकि पाकिस्तान के पास अब और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा। मिलिटरीली they are being destroyed. S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रफाइल फाइटर जेट और इजरायली ड्रोन्स हारोप, पाकिस्तान के पास इनका जवाब है नहीं। हारोप ड्रोन से बताया जा रहा है पाकिस्तान की कई लोकेशंस पे अटैक किया है। ये मैं आपको बता दूं, एक कामाकाजी सुसाइड ड्रोन है। और ये आत्मघाती ड्रोन काम कैसे करता है ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये लॉन्चर होता है इस ड्रोन का, हारोप ड्रोन का। यहाँ से ये ड्रोन लॉन्च हुआ। याद रखिएगा, कामाकाजी ड्रोन है ये। कोई अगर ये कह दे कि ये देखिए इस ड्रोन के पार्ट्स मिले हैं तो मतलब कि इस ड्रोन ने अपना काम कर दिया। ये टारगेट को टक्कर मारकर बड़ा एक्सप्लोजन करता है और इस तरीके से काम करता है, इससे मिसाइल नहीं निकलती। तो ये इसने अपना टारगेट यहाँ पे एक्वायर कर लिया, टारगेट की तरफ ये बढ़ता रहेगा। और अब आखिरी के जो कुछ सेकेंड्स हैं वो हमको दिखेंगे
कि ड्रोन जब ये जा रहा होता है अपने निशाने की तरफ तो कैसा दिखता है। अब यहाँ पे अभी आपके सामने एक फुटेज आएगी, ये है वो ड्रोन, ठीक है। ये है हारोप ड्रोन, बिल्कुल फेस डाउन इस तरीके से अपने टारगेट की तरफ ये बढ़ता है और उसके बाद बैंग बड़ा ब्लास्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ड्रोन काम करता है। कुछ वीडियोस हैं, अनकन्फर्म वीडियोस हैं कि ये पाकिस्तान की है या नहीं, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है कि पाकिस्तान में भी सिमिलर टाइप के अटैक वाले ड्रोन्स देखे गए हैं। और इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये क्लिप, अगेन मैं कंफर्मेशन के साथ कह नहीं सकता कि ये क्लिप ये आज की या कल की है नहीं, ये जो पाकिस्तान पे अटैक हुआ है उसकी ये क्लिप है, क्योंकि मोस्ट रिसेंटली ये ड्रोन्स बहुत यूज हुए हैं आर्मेनिया अजरबैजान वॉर में भी। तो इधर आप देख पाओगे ये पाकिस्तान का सायरन बज रहा है और ये नीचे हारोप ड्रोन, जैसे मैंने आपको दिखाया उसी तरीके से काम करता है। ऑफ कोर्स जो फाइनल इसका ब्लास्ट है ये इस वीडियो में दिखा नहीं, तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस पाकिस्तान से आ रही है, लोगों ने इसको रिकॉर्ड किया है। पाकिस्तान के लोग भी शॉक्ड हैं कि इस टाइप के ड्रोन्स इंडिया के पास आज के समय है। और मैं वैसे आपको ये बता दूं, मोस्ट प्रोबेबली ये ड्रोन मेड इन इंडिया भी हो सकता है। समझाता हूं आपको। जो ये इजरायली कंपनी है IAI, जिसका ड्रोन है ये यहाँ पे हारोप, जो इसका मेन डिजाइन है, ये अडानी डिफेंस के साथ भी कोऑपरेशन कर रहे हैं। अडानी ने इसका एक इंडियन वेरिएंट बनाया है, अडानी अग्निका, ये आपके सामने फोटो है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे हमने इजरायली इंपोर्टेड ड्रोन्स ना यूज किए हो, डायरेक्टली ये मेड इन इंडिया अडानी अग्निका ड्रोन्स यहाँ पर यूज किए हो। खैर इसकी क्लैरिफिकेशन इसके बारे में और जो डिटेल्स हैं ये इन द फ्यूचर हमारे सामने आएंगे, बट अभी के लिए जो पाकिस्तान का DGISPR है इसने ड्रोन अटैक के बारे में ये बोला है। ये आज सुबह की वीडियो है, यहाँ पे आप देख पाओगे DGISPR। India has undertaken yet another blatant military act of aggression against Pakistan by sending Harop drones at multiple locations. Pakistan Armed Forces, being in a high state of alert and vigilance, have so far neutralized 12 Harop drones at various locations. अब मुझे ना एक बात बोलनी पड़ेगी, यहाँ पे बोलनी ही पड़ेगी। इन लोगों को सच में सोचना चाहिए, इनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना कमज़ोर है, हमारे ड्रोन्स ये इतना डीप जाकर पाकिस्तान के इस टाइप के अटैक्स कर पाए हैं। इससे पहले कल जो हमने मिसाइल मारे, पाकिस्तान के ही लोग आज के समय कह रहे हैं इनके जो चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम है ये धरे के धरे रह गए। और मैं वैसे आपको ये बता दूँ, पाकिस्तान ने चाइनीज़ डिफेंस इक्विपमेंट का नाम जो वैसे ही बहुत कम था, बचा कुचा नाम भी डुबा दिया है यहाँ पर। अब कोई अफ्रीकन कंट्री या और कंट्रीज चाइनीज़ डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि एक आप सोच के देखिए, एक मिसाइल नहीं रोक पाए ये लोग। जो ड्रोन है ये सुसाइड ड्रोन, अब सुसाइड ड्रोन को मार के कोई अनोखा काम नहीं कर लिया आपने, वो भेजे ही ऐसे जाते हैं, खूब सारे भेजे जाते हैं कि एक दो ठीक है वो रास्ते में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मगर 100 में से 50 भी अगर टारगेट तक पहुंच गए तो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन करके आते हैं ये ड्रोन्स। और इसलिए आज के समय ऐसी मीम्स हो रही हैं वायरल। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ऐसी मीम्स बनाइए, इंटरेस्टिंग मीम्स बनाइए। आप सब में खूब क्रिएटिविटी है, रेडिट के लोग हैं खूब सारे हैं, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करिए कि मेड इन चाइना एयर डिफेंस सिस्टम जब आप परचेज करते हो तो पाकिस्तान जैसा हाल होता है। अब इसी बीच देखो एक न्यूज़ है, ये पाकिस्तान के PM ने बहुत ज़रा फैला दी कि पाकिस्तान ने 5 रफाइल फाइटर जेट भारत के गिरा दिए हैं। मैं भी देखता हूँ मेरी वीडियोस की कमेंट सेक्शन में पाकिस्तानी खूब आते हैं, हर एक वीडियो पे मतलब स्पैम करके जाते हैं कमेंट, मतलब लिटरली ऑब्सेस्ड। तो वहाँ पे कमेंट में लिखा होगा कि तुम वहाँ से मारे गए, तुमको पता भी नहीं चलेगा, तेरे रफाइल की स्पेलिंग बस लिखते हैं, रेफाइल का बार बाना है। सो एनीवे मतलब बेसिकली ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हारे रफाइल फाइटर जेट जो है वो यहाँ पे शूट डाउन कर दिया। और शहबाज शरीफ ने भी पार्लियामेंट में रिसेंटली ये बोल दिया था, उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब छट्टे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 रफेल, उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाके गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। इससे बड़ी अल्लाह ताला के फजल करम से इस मौजूद जवान को, पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया है और उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से कन्वेंशनल भी और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फजल करम से। आज जनाब स्पीकर, हमारे दुश्मन उनको कल रात नींद नहीं आई और हमारे जो दोस्त भरी खा, उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान वाकई
एक ऐसा मुल्क है जिसकी फौज एक ऐसी फौलादी फौज है कि कल को खुदा ना खास्ता उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो वो पाकिस्तान की तरफ मदद के लिए वो देखेंगे और दरखास्त करेंगे। इससे बड़ी जनाब स्पीकर पाकिस्तान को और कोई इज्जत नहीं मिल सकती जनाब स्पीकर। जाने स्पीकर भी यहाँ पे सोच रहा होगा कि बट देखो यहाँ पर जो भी शहबाज शरीफ कह रहे हैं इसका कोई एविडेंस है नहीं। बठिंडा का कुछ लोग कह रहे हैं कि जी बठिंडा में कुछ रफाल फाइटर जेट का कुछ मिला है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो ये इमेज यहाँ पर ये सर्कुलेट की जा रही है ना, ये 6 महीने पुरानी है और ये भी डॉक्टर्ड है। लग रहा है कि फोटोशॉप वगैरह करके यहाँ पे कुछ किया गया है। अभी भी मैं बता दूं कोई फिजिकल एविडेंस हमारे सामने नहीं आया कि रफाल फाइटर जेट यहाँ पर शूट डाउन किया गया है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि ये इम्पॉसिबल है कि रफाल फाइटर जेट शूट डाउन हो ही नहीं सकते, बट मैं आप सबको ये कहूँगा जो पाकिस्तानी इसका ये प्रोपेगेंडा है, पुरानी इमेजेस 2014-15 की इमेजेस वगैरह लेकर कुछ ट्विटर का अकाउंट पकड़ लिया, उसको शेयर करना शुरू कर दिया, उनसे बुद्धू मत बनिए, ठीक है। IAF हमको इन दी एंड बता देगी, इंडियन एयरफोर्स हमको बता देगी कि कुछ नुकसान हुआ है नहीं हुआ। हम इंडियन एयरफोर्स के डेटा का वेट करते हैं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पता लगेगी। नहीं तो अभी के लिए ना पाकिस्तानी जिनके शहरों पर बॉम्बिंग हो रही है, इनके एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ये लोग अपना मनोबल बढ़ाने के लिए ना कुछ भी छापना स्टार्ट कर देंगे। और बीच में अगर मान लो अमेरिकन मीडिया कुछ स्पेकुलेशन वाला कुछ एक नोट भी छाप देता है ना, पाकिस्तानी उसको भी पकड़ के बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि देखो कंफर्मेशन मिल गई, 3-5 रफाल तो नहीं, एक तो लग रहा है, एक तो शूट डाउन किया है हमने। अब इधर आप देख पाओगे CNN का टेक्स्ट है, ये देखकर पाकिस्तानी रिसेंटली बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए थे। यहाँ पर ये CNN कह रहा है, एक हाई रैंकिंग फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिशियल है, इसने CNN को बताया कि एक रफाल जेट जो है, जो इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट कर रही थी, इसको पाकिस्तान ने शूट डाउन कर दिया। अब ये कौन सा इंटेलिजेंस ऑफिशियल है, ये CNN को क्यों बताएगा, नो वन नोज। फनी बात देखिए, आगे ये लोग खुद एडमिट करते हैं कि फ्रेंच अथॉरिटीज अभी देख रही हैं कि एक रफाल जेट शूट डाउन हुआ है या फिर यहाँ पे और भी शूट डाउन हुए हैं। पिक्चर्स टेकन फ्रॉम पार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट दैट क्रैश्ड इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर शो द लेबल ऑफ फ्रेंच मैन्युफैक्चरर, बट एक्सपर्ट्स ने कहा है इट वॉज नॉट पॉसिबल टू से वेदर द पार्ट्स केम फ्रॉम रफाल एयरक्राफ्ट। ये खुद ही अपने टेक्स्ट में कह रहे हैं कि जो भी दिख रहा है सोशल मीडिया पे। अब सोशल मीडिया कितनी फनी बात है, रिसेंटली पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है ये अमेरिकन मीडिया के सामने गए। अमेरिकन मीडिया ने पूछा तुम लोग कह रहे हो तुमने 3-5 रफाल गिरा दिए, सबूत क्या है? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के मुंह से निकल गया, सोशल मीडिया पे देख लो। You've just brought up the fact that India lost some fighter jets, so let's be quite clear about this. Pakistan claims it shot down 5 Indian Air Force jets and a drone, as I understand it. India says there's no evidence of that, no proof. So can you provide more detail? Hold on. Can you provide more detail? And is this the response that your army spokesman threatened, or is there further action to come? Let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets and it's all over Indian media today. And they have admitted their media has... The reason to talk to you today, sir, is not to talk about content all over social media. I'm sorry. It's not to talk about content all over social media. I'm asking you very specifically. So यहाँ पर देखिए जो जर्नलिस्ट है, she asked very specifically, but still ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के स्पेसिफिक जवाब दे नहीं पाए। ये भी बाकी पाकिस्तानी की तरह जी इंटरनेट खोल कर देख लो, 2014 की क्लिप है वहाँ पे। अगेन देखिए पाकिस्तान मास स्केल पर ये इस टाइप का प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, इंडियन एयरफोर्स कंफर्मेशन के साथ जब तक कुछ बोलती नहीं है, वेट करिए। पाकिस्तानी या फिर कोई और सोशल मीडिया कुछ भी बोल रहा है उसका यकीन अभी मत करिए और गलत इन्फॉर्मेशन आगे स्प्रेड मत करिए। हम वो देश है जिसने खुल के कहा था कि गलवान में 30 से ज़्यादा जवान हमारे वीरगति को प्राप्त हो गए थे। चाइना बोलता गया 2 मारे गए हैं, 2 मारे गए हैं, बाकी बाद में अमेरिकन मीडिया, रशियन मीडिया सब ने चाइना को एक्सपोज किया, बोला कि इम्पॉसिबल है कि आपके सिर्फ 2 मारे गए हो। हम वो देश हैं जो एक्सेप्ट करते हैं कि अगर मान लीजिए कुछ लॉस हुआ है। और बाय द वे मैं ऐसे आपको बता दूं, इजराइल भी जब गाज़ा में कुछ कर रहा होता है ना, तो हमास ने एक बार आज से कई साल पहले एक F-16 फाइटर जेट गिरा दिया था। USA के हुती रिबेल से लड़ते लड़ते 2 F-18 हॉर्नेट ये समुद्र में गिर गए।
तो लॉसेस होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि लॉसेस इम्पॉसिबल हैं, बट पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को स्प्रेड मत करिए, वेट करिए इंडियन एयरफोर्स की कंफर्मेशन का। सारी डिटेल्स हमको बताई गई हैं, सरकार ने कैटेगोरिकली हमको बताया था कि जो इंडियन पब्लिक चाहती है ये होगा, और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, तो वेट फॉर द ऑफिशियल वर्ड, गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड मत करिएगा। क्या आपने सोचा है कि भारत में ऑन एन एवरेज बेस्ट वाकई यार एक ऑपरेशन संदूर भाई अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, और ये एक रियलिटी है भाई, जो सारी चीज़ें इधर हो रही हैं भाई, एक बेबस हो गए हैं हम, और कोई चीज़ एक रोक नहीं पाए। पहले भाई वो एक बढ़ के मारते रहे, एक धमकियाँ देते रहे कि आप एक इंटर होकर दिखाएं, हम आपको देख लेंगे, लेकिन अभी के टाइम में ना भाई पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पा रहा। चाहे ये एक रियलिटी है, एक ड्रोन भाई आए हैं दोपहर को, उन्होंने भाई लाहौर को हिट किया, उन्होंने एक मेन जो एक पॉइंट थे ना को वो उनको हिट कर रहे हैं। रावलपिंडी स्टेडियम आज पीएसएल का उधर एक मैच था, वो भी एक कैंसिल हो गया क्योंकि रावलपिंडी के स्टेडियम में भाई एक ड्रोन ने आकर हिट किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। पहले ठीक है कश्मीर वाली साइड पर एक एलओसी पर जो भी एक चीज़ें चलती रहती थी उनको इन्होंने भाई लाइटली लिया है, लेकिन भाई ये लाहौर में हुआ है। लाहौर इस्लामाबाद जो बोल रहे थे कि इस्लामाबाद और लाहौर में अगर चिड़ी भी आती है ना तो उसको भी हम भाई एक इंटरसेप्ट कर लेते हैं, लेकिन इधर सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं। एक चाइनीज़ मिसाइल सिस्टम भाई उन्होंने कुछ भी नहीं रोका, इतने ड्रोन्स आए, हर चीज़ आई, उसने भाई कुछ भी नहीं रोका। बाकी जो भाई अभी तक फेक प्रोपेगेंडा है ना वो काफ़ी इजी चल रहा है और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में एक फैल रहा है, और इस चीज़ को ही वो एक कॉन्फिडेंस में लेकर लोगों को उन्होंने भाई सुकून से बैठाया हुआ, और लोग कर भी क्या लेंगे। अब देखो ना यार इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की है, एक शर्म से सारे ऐसे झुक जाता है जब ये बातें करते हैं, और जब एक रियलिटी में आते हैं तो भाई ये ऐसे जैसे एक भाग जाते हैं डरे हुए और डरपोकों की तरह भाई आगे से एक बिहेव कर रहे हैं। कल परसों जो एक इन्होंने पूरा भाई जत्था एक वाघा बॉर्डर पर एक मौलाना साहब का एक सदाया हुआ था या उनको बुलवाया हुआ था कि आकर आप बोलें कि जंगी सूरत हाल में मशरक से फौजें आएंगी, ईस्ट से फौजें आएंगी, पता नहीं कहाँ से फौजें आएंगी जो अभी तक निकल ही नहीं पा रही, पता नहीं अमेज़न जंगल में घूम रही हैं। तो वो इन्होंने भाई एक चूरन दिया कि हम जंग की हालात में हमें एक हुक्म मिला गया कि हम काफर पर एक हैवी हो जाएंगे, लेकिन अभी की फिलहाल भाई देखा जाए तो कोई मौलाना साहब यूके चला गया, कोई अमेरिका चला गया अपने प्राइवेट जेट से, वो इधर नहीं है। सारे मौलवी भाई भाग गए क्योंकि इंडिया का मकसद ही भाई ये है जिसके मुंह पर दाढ़ी है उसको मार दो, तो वो चीज़ें एक चल भी रही हैं इधर। तो अब ये भाग रहे हैं, कईयों ने तो क्लीन शेप भी करवा लिया, मेरा खुद नहीं टाइम लगा, मैंने भी करवा लेनी थी यार। डरी हुई कौम है, देखो ना इनकी बातें। DGSPR शाम को उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इधर भी हुई है, इंडिया में भी हुई है। उन्होंने भाई ऐसे फोटो सामने लेकर ना ऐसे बोला कि ये आपके जनाजे निकल रहे हैं, ये हमने दहशतगर्द मारा है, ये उसका फोटो है। लेकिन इधर ख्वाजा आसफ भाई साथ बैठा था, उसने बोला कौन से ड्रोन तो इधर नहीं आए। देख लो यार, इमेजिन करो कि ये कैसे लोग हैं, इनकी कैसी एक सोच है कि पूरे लाहौर में 300-400 ड्रोन भाई गिरा है, एक रावलपिंडी में गिरा और अभी तक गिर भी रहे हैं भाई। उनको लोग एक दिखा रहे हैं कि ये ड्रोन है, कई बेचारे किसानों की भी उसमें जान गई है जो कि हिट हुए हैं जब ड्रोन गिरा है। लेकिन ये बंदे वाद मजाल हैं कि उस पर एग्री हों कि हम पर हमला हुआ है या हम आपको एक सेफली कर रहे हैं। आप यही बोल रहे हैं कि चारों तरफ से पाकिस्तान आर्मी ने आपको घेरा हुआ है, आपको कोई चीज एक टच भी नहीं कर सकती हो। भाई साहब ड्रोन आकर लग रहे हैं घर में आकर लग रहे हैं, हम तो खुद डरे हुए हैं कि यार ये चीजें ये कैसे हो सकती है। वो एक बड़ी बड़ी बातें, पता नहीं क्या क्या आपने एक फेक प्रोपेगेंडा फैलाया था। दोपहर को तो चाह रहा था कि भाई इन्होंने S-400 एक तबाह कर दिया है। इतने ये तपे हुए बैठे हुए कि 1 सेकंड की ट्वीट होती है और उसमें 400-500 ऐसे एक रीच और लाइक्स आ जाते हैं। इतने लोग मतलब के गुस्से से भरे हैं कि इंडिया में कुछ भी हो तो हमें एक मज़ा है, लेकिन भाई इधर ताकत का पता चल रहा है, आप कुछ भी नहीं है। और अब यही है कि माफ़ी मांगो और सुकून से बैठने दो भाई। जो लोग एक मासूम से बैठे हुए हैं इधर अपना मेहनत मजदूरी कर रहे हैं उनको ना मरवाएं। आप तो भाई आप सेफ जगह पर बैठे हैं, आपको तो कोई टच भी नहीं कर सकता। बिल्कुल यार, एक यहाँ पर आकर ना इनकी ताकत का पता चला है, क्योंकि आज से कुछ महीने साल पहले ना भाई ये सेम जो एक GHQ यहाँ पर ना एक इमरान खान की पार्टी ने ना छोटा सा भाई एक जलसा किया था।
और इमरान खान के जो एहतजाज किया था सर, वो वही सजा मिली है, उसके भी केस इतने ज्यादा है केस चाल रहे हैं। और एक जो पब्लिक उसमें जो एक लोग थे ना, उनके ऊपर भी अभी तक भाई एक केस चल रहे हैं, उनको पकड़ा हुआ है, उनको अभी तक नहीं छोड़ा तब से लेकर। लेकिन आज वो दिन था जिस दिन भाई वो वहां पर आके एक ड्रोन गिरे हमारे स्टेडियम में, ऐसे साफ नजर आ रहा है भाई एक ड्रोन गिरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देख लो भाई एक कोई भी आगे से एक्टिविटी नहीं है, कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है कि आगे से उनको भाई एक रोक सके, कोई जवाब दे सके। जस्ट एक कॉन्फ्रेंस अभी इन्होंने भाई आज एक ना पूरा रिक्शा जो है ना भाई, इतना ये छत है ना, इतने भाई हमारे कमरे के जितना भरा हुआ था, और उस पे क्या लिखा हुआ था कि हम आपको सेव करेंगे। अब वो हर सिटी में भाई वो लगने हैं, फ्लैग से लगी, हाँ फ्लैग से लगी हुई थी। और आज एक नगमा भी भाई इन्होंने आज निकाला है बिल्कुल ताज़ा कि आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, ऐसा करके मतलब देख ले कि भाई एक जो एक असल चीज़ है जो इन्होंने करनी चाहिए वो नहीं कर रहे, ये उल्टा जो है ना भाई जो चीज़ें नहीं करने वाली उनके पीछे लगे हुए, कोई फ्लैक्स, नगमा, कॉन्फ्रेंस के पता नहीं क्या क्या भाई। ये हमारा DGISPR आता है भाई, वो साहब जी आकर ये बता देते हैं बस कि भाई कुछ भी नहीं हुआ, आपको ऐसे ही लग रहा है। या वो ख्वाजा साहब ने आकर भी जैसे बोल दिया कि सोशल मीडिया पर वीडियो जाकर देख लो, वो भी अब मीडिया वाले जाकर वहाँ पे सोशल मीडिया पर देखेंगे वीडियोस, कोई भाई प्रूफ नहीं दे रहा है जो इन्होंने किया है। पूरा एक ना भाई एक गोल, वो हमारा एक डिफेंस एक मिनिस्टर है, क्या उसका ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर एक पाकिस्तान का, आप इमेजिन कर लें कि ऐसे लोगों के हाथ में एक कमान हमने थमाई हुई है। ये बंदा एक 10वीं फेल है, एक जब ये बोलता है इसकी बॉडी लैंग्वेज आप देख लें, एक बोल रहा है कि सोशल मीडिया से दूर ना जाए। इसका कल का ट्वीट आप देख लेना तो आप सर पकड़ के बैठ जाए कि इसने देखा हुआ था यार, इसमें वो मतलब एक AI की पिक्चर बनी है, PM मोदी जा रहे हैं, उन्होंने हाथ में वो रफेल के टुकड़े पकड़े हुए हैं। तो इसने कहा कि भाई ये सेल करने निकला हुआ है भाई रफेल के टुकड़े, इस तरह करके मतलब इस साथ तक ये मिरासी इकट्ठे हुए हैं। यार जो मर्जी ये करते रहे ना, बेसिकली ना 2-3 चीज़ों के ऊपर जो है ना वो पाकिस्तान को एक बिलीव था कि हमारा एक डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है और कोई बंदा इसको जो है ना वो मतलब तोड़ नहीं सकता। और हमारे अंदर या हमारे एक जो आर्मी है उसके पास इतनी पावर है कि भाई वो हर चीज़ को एक स्टॉप कर सकते हैं और एक अपना हर तरह से डिफेंस कर सकते हैं। लेकिन मामला क्या हुआ आपके सामने ही है यार। हम सुबह मैं जब उठा ना उस वक्त ही देखा है कि हर तरफ हाल पड़ी हुई थी लोगों की। पूरा लाहौर जो है ना वो मतलब जाग रहा था, पूरा सियालकोट रात को जाग रहा था। और उसके पीछे वजह और जो 7 सिटी हैं जो भी पूरे बॉर्डर के साथ, सारे बेचारे रात को नहीं सोए। क्या वजह थी कि भाई पता ही नहीं लग रहा था किधर से ड्रोन आ रहा है और कोई पता नहीं था कि भाई एक किधर से एक धमाके की आवाज़ आ रही। और सुबह जब उठे हैं तो भाई कोई वाल्टन रोड लाहौर के अंदर कोई किसी रोड के ऊपर, यहाँ तक कि जहाँ पे एक कैंट है कोई एक चिड़ी नहीं पर मार सकती, चिड़िया भी, वहाँ पे भी भाई एक आके गिरा मतलब कि एक उन्होंने चाहे हिट किया, एक छोटे लेवल का था या जैसे भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग हुआ है कि भाई जो एक रावलपिंडी स्टेडियम में जाके लगा है और शीशे टूटे हैं, या मतलब मैच भी कैंसिल हुआ है, मैच भी इन्होंने कैंसिल किया। और जो नेविगेशन अथॉरिटी है उसने भाई फ्लाइट्स वगैरह जो है ना वो भी उन्होंने हर तरह से बंद कर दी हैं। मतलब ये कि फुली एक जो है ना वो जिस तरह कहते हैं ना कि भाई एक समझ नहीं लग रही कि एक चीज़ें चलेंगी किस साइड के ऊपर। तो बजाय इसके कि कोई प्रॉपर इसकी कोई भाई प्लानिंग करें और बजाय प्लानिंग करें और इसका कोई ना कोई हल निकालें, लेकिन नहीं भाई हम जस्ट जो है ना वो बैठे हैं इधर, प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर बाद आके कर देते हैं और एक जुगतें चल रही हैं, चाहे असम्बली में बैठे हुए। आप शहबाज शरीफ की तकरीर देख लो, एक कोई लग रहा है कि उसमें कोई लॉजिक है, कोई आपको एक प्रॉपर लॉजिक उसमें नज़र नहीं आनी। जस्ट जो है ना वो डेस्क बजा रहे हैं और एक जनाब स्पीकर वो बेचारा भी परेशान है कि ये मुझे क्यों बार बार बुला रहा है, इसने बात तो एक भी काम की नहीं की। लेकिन ये कि यार देखो ना, अगर आपके पास इस साथ तक की चीज़ें नहीं है तो आप ये काम स्टार्ट ही ना करें। यकीन करो इस साथ तक कि ये जहाज़ों के ऊपर सारा दिन सुन के जो है ना वो पता नहीं क्या हो जाता है कि भाई आपने 5 जहाज़ गिराए हैं, यही आप क्लेम कर रहे हैं।
यार किसी एक की वीडियो आपके पास होगी, किसी एक का पायलट गिरा हुआ आपके सामने आएगा, किसी एक के कोई पार्ट्स ही दिखा दें, जो भी ये पार्ट्स अपलोड करते हैं यार फ़ौरन ही वो गूगल के से लोग पता करके बता देते हैं कि भाई ये 2001 का है, ये 2010 का, यमीन के एक ओल्ड जो यार वो जो ट्विटर पर एक लड़का जुबैर है, देखा है, फैक्ट चेक करता है, देखा है ना, उसने भाई इनकी बैंड बजा दिया है कि पहले दिन से इतनी फेक न्यूज़ इन्होंने चलाई है, और वो बंदे ने भाई प्रूफ के साथ सारी चीज़ें इनको सामने लेकर आया है। अब ये ड्रामाबाजी यार देखो ना, जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर चीज़ें होती हैं ना, जो रियासत एक डिसाइड करती है ना कि हमने ये बयानियां देना है आगे मीडिया को, उसके ऊपर ही लोगों ने बिलीव करना है। अब देख लो कि हमारे इस हवाले से हम पिछले 1-2 दिन से इसी तरह वीडियो में बात कर रहे हैं कि भाई हमारे लोग इस तरह खुश हैं कि यार उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने हमारे घर के इधर मतलब ना जो भी एक टारगेट की है, लेकिन हमने क्या किया, हमने भी उनके 5 जहाज जो है ना वो गिरा दिए, लिहाजा मामला रफा दफा। ठीक है ना, शहबाज शरीफ की आप तकरीर सुन लें, उसमें भी यही एक निचोड़ निकला है कि भाई हमने भी उनके गिराए हैं, लिहाजा आप जो है ना वो मामला रफा दफा होना चाहिए। उनको एक जुनून चढ़ा हुआ था, उनके पायलट्स के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मतलब जहाज़ उड़ा सके। लास्ट भी उनके साथ इस तरह का वाक़या हुआ था, अब भी वही हुआ है, लेकिन रिजल्ट आपके सामने। लेकिन उससे हट के भाई अभी तक हम ये चीज़ें जो है ना वो इधर देखते आ रहे हैं, भाई हमारे लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि भाई हमने 5 गिरा दिए हुए हैं, लेकिन आप प्रूफ के ऊपर आए तो वो कह रहे हैं मैंने सोशल मीडिया से देखा था। बस यार मैंने ना मैं जब से ये एक चीज़ स्टार्ट हुई है ना, मैंने तो सोशल मीडिया का भाई पीछे नहीं छोड़ा। एक मतलब कि एक चीज़ की एक अपडेट है, जो भी ये चीज़ें चलाते हैं, जो ये बठिंडा वाला शहबाज शरीफ भी बोल रहा था कि उधर जाकर टुकड़ा गिरा, लेकिन वो तो 7 महीने पहले का था भाई। एक जो देखो ना, एक इंडिया पाकिस्तान में काफ़ी एक जहाज़ या जेट होते हैं, उनको खराबी बन जाती है तो वो क्रैश कर जाता है, पायलट निकल जाता है, तो उसकी तहकीकात होती रहती है। वो पुरानी फ़ोटो ये लगा रहे हैं। बाकी जो इधर भाई हमारी मीडिया लोगों को एक जायल बना रही है ना, आज मैं तो 2-3 के साथ भाई खपता रहा हूँ, लेकिन बाद में भाई मेरी बात हो गई थी। मैंने जो भी आता था ना उसके साथ बहस ही नहीं की रही थी। एक बंदा बोल रहा था कि इंडिया के जो रफाइल है ना भाई, उनको इन्होंने हिट किया है, और जो फ्रांस वाले आप पाकिस्तान को दे रहे हैं पायलट को कि ये आप उड़ा कर देखो, आपके अंदर इतनी यार हर बंदा ये फ्रांस वाली जो है ना वो प्रेस रिलीज हर बंदा ये शेयर कर रहा है। सिर्फ क्या है कि भाई ऑफिशियल ने ये कह दिया, लेकिन जब नीचे आप पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो वो कह रहे हैं कि भाई कुछ भी नहीं हुआ, पढ़ने ही नहीं आता उस साइड के ऊपर, बस इस चीज को शेयर किए जा रहे हैं। लेकिन देखते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।